Hello students, let's see this question. The question says which is not a disproportionation reaction. इनमें से कौन सा disproportionation reaction नहीं है? Disproportionation reaction होता है जिसमें एक ही स्पीशी आपकी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और सेम स्पीशी आपकी रिड्यूस भी हो रही है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज. सो फर्स्ट जो रिएक्शन दिया है इसमें टू मॉलिक्यूल्स दिए हैं किसके, बेंजल्डिहाइड के, और रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड. ठीक है, तो इस ये जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड इट इज कॉल्ड टिस्चेंको रिएक्शन. सो इस रिएक्शन में बनता है स्पेशली स्टार्टिंग में क्या है, एक एस्टर है. मैं इस पूरे फिनाइल रिंग को मैं पीएच लिख रही हूँ. सो एस्टर बनेगा तो क्या बन जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2PH, ये बनेगा. ठीक है, ये एस्टर है. तो ये टिस्चेंको रिएक्शन है. ये फर्दर हाइड्रोलाइज जब होगा वाटर के प्रेजेंस में, अगर ये हाइड्रोलाइज करोगे, माइल्ड एसिड डाल दोगे या माइल्ड बेस डाल दोगे, सो लेट्स से कि आपने इसमें एसिड डाल दिया, तो ये बाद में ब्रेक होके क्या दे देगा आपको, PHC डबल बॉन्ड OH प्लस PHC H2O, CH2OH, नॉट CH2O, CH2OH. सो अब क्या देख रहे हो, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये आपका जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एक तो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में. ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, सेम स्पीशी का. और दूसरे मॉलिक्यूल का देखूं तो क्या बन रहा है, CH2OH, मतलब एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल में, कन्वर्ट हो गया. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है. सो हम ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकेंड ऑप्शन में लिखा है CHO के साथ आपका लगाया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है, उसका रिएक्शन आपका OH नेगेटिव से हो रहा है, बेस से हो रहा है. और आप प्रोडक्ट में क्या देख रहे हो कि ये तो आपका एज इट इज है. देखो बेस है तो ऑब्वियसली एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके उसको कार्बोक्सिलेट बना देगा, क्लियर. बट आप इस वाले में देखोगे तो क्या देख रहे हो कि जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एक बार तो रिड्यूस होके आपको प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, और एक बार ऑक्सीडाइज होके आपको क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, या सॉल्ट कह लो क्योंकि हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है ना, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दे रहा है. यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, कैनी ज़ैरोज रिएक्शन. ये कैनी ज़ैरोज रिएक्शन है. सो इसमें एक सिंगल स्पीशी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है. तो ये भी क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता. थर्ड में देखो NaH प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस H2. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, NaH प्लस H2, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करो, NaOH प्लस H2. ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो. यहाँ पर सोडियम होता है आपका +1, हाइड्रोजन होता है -1, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है क्या, आपका +1, ऑक्सीजन होता है -2, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन इज सोडियम, सोडियम होता है आपका +1, ऑक्सीजन होता है -2, हाइड्रोजन होता है आपका हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, +1 होता है, और यहाँ पे एलिमेंटल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, और अगर आप देखो तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ +1 में, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन +1 में है. बट यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो क्या देख रहे हो कि आपका एक हाइड्रोजन जो है -1 से 0 में गया है. ठीक है, -1 से 0 में गया है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. यानी कि NaH कैसा बिहेव कर रहा है कि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है. यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही स्पीशी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. सो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है. सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस तो नॉट में आ ही नहीं सकते, राइट. सो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.